बच्चों, अब हम एक काम करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने यानी कि अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बारी थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। जैसे हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे अभी 17/4 लिखा हुआ है, 17/4 प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इम्प्रॉपर में अगर हमें देखना हो तो किस तरीके से देखो। अब इसे डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है 17/4 का, कि आप 17 को 4 के टेबल से डिवाइड करो ऐसे। 4 4 ज़ा 16, 7 में से 6 गया 1। पर पूरा पूरा ये डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 17 पूरा टेबल में नहीं आता। तो हमने उससे छोटे वाला कोई भी हमें मिलता, जैसे अभी यहाँ पे तो 4 4 ज़ा 16 था, तो एक रिमाइंडर अभी भी बच गया। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 4 तो होल है, तो 4 कंप्लीट है, और उसमें से एक रिमाइंडर बच गया है अभी 1/4। इस तरीके से इसे कहते हैं मिक्स मिक्स फ्रैक्शन। चलो, थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा आइडिया देना था आपको। देखिए यहाँ पे, अब ये देखो मैंने यहाँ लिख के भी इसलिए लिखा हुआ है कि 4 के टेबल को जब 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 1, यानी कि 4 तो कंप्लीट आ गया होल, ये वाला 4, और बाकी रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र हमारा बच गया। तो इसको हम 4 होल एंड 1/4 मोर, 1/4 और थोड़ा सा, तो ये पूरा कंप्लीट माना जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 1/4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला ये बना, क्वेश्चंट क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र QRD। तो ये हमारा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल 2 और देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल 2 में देखो, उसको क्या कहा है, मिक्स फ्रैक्शन को एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें बताना है। एक्सप्रेस फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपकी बुक के ही NCERT के एग्जाम्पल 1 और 2 हैं, ताकि थोड़ी जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करें ना तो हमें पता चल जाए करना क्या है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था 2 3/3, यानी कि 2 तो पूरा है, प्लस लगा के 3/4 मैंने अलग से लिख दिया जैसे थे। मतलब ये 2 3/4 ऐसे लिखा हुआ था, बस उसी को मैंने 2 बीच में इनके प्लस लगा के 3/4 लिख दिया। ठीक है, तो अब एलसीएम तो है नहीं पूरा, एलसीएम पूरा नहीं है ना, तो अब 2 के नीचे ऐसा क्या करें, अब एक हिसाब से 2 है, उसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इधर वाले जो 3/4 है उसके नीचे क्या है 4। तो ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि यहाँ 4 बन जाए नीचे, किससे करना चाहिए 4 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 4 से। तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना आ गया 8, नीचे कितना आ गया 4। ये देखिए ये करा ना मैंने यहाँ पे, और उसमें 3/4 प्लस कर दिया। अब ये क्या बन गया 8/4 3/4, नीचे का एलसीएम हमने सेम कर दिया, तो 8 + 3, तो 11/4। 8 + 3, क्योंकि नीचे दोनों के नीचे अपॉन में 4 4 है, इसलिए हमने 4 एक जगह लिख के लाइन खींच के 8 + 3 कर दिया, 11/4 आ गया। ठीक है, क्लैरिटी आई। ये मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दिया, और कितना ईजी था। एक क्वेश्चन और देखो फटाफट। 7 1/9, बोलते जाना साथ साथ में, 7 1/9 लिखा हुआ है, 7 लिखा, प्लस लगाया, और ये जो 1/9 है अब इसको यहाँ लिख दो ऐसे। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, नीचे नीचे तो 1 ही है, अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही बन जाता है वो। अब मैं अब नीचे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए, 9 से। तो नीचे अगर 9 से करूँगी तो ऊपर भी 9 से करूँगी, तो 7 9 ज़ा 63, और 9 1 ज़ा 9, तो 63 और 9 दोनों आ गए, ये देखो। तो अब हमारा यहाँ पे बन गया 63/9, और 1/9 तो ऑलरेडी था ही। अब देखो नीचे का एलसीएम सेम हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया 9, और ऊपर 63 + 1 करके लगा दिया 64/9। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना इसके हिसाब से अगर हम देखें तो, अगर आपको ऐसे, अब देखो ये तो इजी तरीका था, पर अगर नहीं तब भी समझ में आ रहा था, फॉर्मूला लर्न करके ही समझ में आता है। तो देखो जो होल नंबर था
उसको हमने पूरा लिखा, होल मल्टीप्लाई डी अपॉन में डी और प्लस में एन। क्या कहा मैंने, फिर से देखो, डब्ल्यू होल नंबर मल्टीप्लाई डी से करेंगे और डिवाइड भी डी से करेंगे और प्लस न्यूमरेटर। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार ट्राई करके देखते हैं। होल नंबर, अब इसमें पता होना चाहिए होल नंबर क्या है। ये होल है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है जिसे मैं डी कह रही हूँ, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब देखो न्यूमिनेटर होता है डब्ल्यू मल्टीप्लाई डी, अपॉन में भी डी और प्लस में एन। डब्ल्यू होल नंबर 7 मल्टीप्लाई डी 9, नीचे भी 9, प्लस में न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है 1। अब देखो 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64 और नीचे तो 9 का 9 आ गया आंसर। ठीक है, तो अब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो फॉर्मूला भी पता चल गया किस तरीके से मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाना है और इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाना है। अब चलिए आगे करते हैं फटाफट। अब एक्सरसाइज 7.2 में आ जाओ फटाफट। ड्रॉ अ लाइन, देखो फटाफट, ड्रॉ अ लाइन, नंबर लाइन, लोकेट द पॉइंट ऑन दैम, उसके ऊपर पॉइंट बताने हैं। ठीक है भाई, बता देंगे। 1/2, 1/4, 3/3, 4/4। अब ये देखो 4/4, 4 को अगर मैं इन दोनों को मैं 4 के टेबल से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है 1। यानी कि देखा जाए तो 0 और 1 के बीच के नंबर हैं ये सारे, है ना। अब देखो, तो इसीलिए हम लाइन भी वैसी बनाएंगे, 0 और 1 के बीच की। ये देखो 1 1 मतलब 4/4 और 0। अब बाकी नंबर यहाँ आ जाएंगे। अब 4/4 यहाँ है तो उससे एक पॉइंट पीछे क्या होगा 3/4, और उससे एक पॉइंट पीछे क्या होगा 2/4, और उससे एक पॉइंट पीछे 1/4 और फिर 0। अब देखो 2/4 लिखा हुआ था तो उसको हम 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और 2/4 लिखोगे तो भी ठीक है। तो हमने नंबर लाइन में प्रेजेंट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला 7/8, 3/8, 2/8। हमें ज़्यादातर लाइन यही 0 से 1 लेनी है, क्योंकि देखो 1 पे कैसे आ जाएगा 8/8, और 8 के टेबल पे 8 तो यानी कि 1 है, इसलिए हम इसे 1 लेते हैं और बाकी नंबर उसके जस्ट पीछे पीछे लिखते जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब ये 1 लिख दें यहाँ पे, इसका मतलब क्या है 8/8, क्योंकि 8 के टेबल को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 8/8 उससे ज़रा पीछे 7/8, उससे ज़रा पीछे 6/8, उससे ज़रा पीछे 5/8, फिर 4/8, 3/8, 2/8, 1/8। अब आपसे जो जो पूछे सिर्फ वो लिखने हैं, इसलिए मैंने ये नहीं लिखे बट इनके पॉइंट लगा दिए। ठीक है, ये देखो, इसलिए मैंने वहाँ 1 लिख दिया था, पर मुझे पता है कि ये क्या है, ये 8/8 है, इसलिए तो यहाँ 1 आया है। और उससे मुझे पता चला अगर ये 8/8 है तो उससे पीछे एक कदम पीछे 7 होगा, ये 6 होगा, ये 5, ये 4, तो 3 यहाँ लिखूँगी मैं 3/8। अगला बोला 2/8 में यहाँ लिखूँगी, और उससे अगला 1/8 यहाँ लिखूँगी। ठीक है, बन गई नंबर लाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 4/3, सेम वही। अब देखो, और 8/5। अब 8/5 देखो, हमें एक चीज़ पता चली कि 5/5 क्या होता है 1, तो 6/5 क्या हो गया 1 से बड़ा, 7/5 क्या हो गया 1 से बड़ा, 8/5 क्या हो गया 1 से बड़ा। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 तक की लाइन खींच लो पहले, तो तुम इतना ही करो, उसके बाद फिर आगे लाइन, लाइन में हमेशा मैरो लगाते हैं ना बढ़ने वाली। तो देखो अब मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और उसका मतलब है 5/5, तो इसके पीछे क्या आ जाएंगे 4/5, 3/5, 2/5, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये 8/5 कहाँ आएगा, जो हमारा 1 है वही 5/5 है, तो इससे पीछे तो छोटी काउंटिंग आएगी, इससे बड़ी काउंटिंग इससे आगे आएगी ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6/5, और आगे 7/5, और आगे 8/5। ठीक है, समझ में आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शन। वही क्वेश्चन जो अभी मैंने एग्जांपल में बताया था। अब हमें आसानी होगी मिक्स फ्रैक्शन में बताना है। जो लिखा है फटाफट लिख दो उसको। 3 के 20 से डिवाइड करो, करो डिवाइड। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। स्टॉप हो जाओ यहीं पे। 21 तो 20 से बड़ा हो गया, इसे नहीं लेंगे, इससे जस्ट पीछे वाला लेंगे। वो क्या है? 18। कितने पे आ रहा है? 6 पे। और अभी भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ज़ीरो तो आया ही नहीं। तो 2 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर आर। तो 6 तो हमारा कंप्लीट आया और 2 हमारा रिमाइंडर आया जो कि 3 से। तो 6 होल एंड 2/3 मोर। क्या बोला मैंने? 6 होल 2/3 मोर। 6 होल 2/3 मोर। अब मैंने 6 कहाँ से उठाया पता चल गया ना? ये रहा, जिससे हमने ये नंबर लेके आए हैं 3 6 के टेबल पे। तो 6 होल 2/3 मोर, जिसको हम लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे, 6 पूरा और 2/3 अधूरा। यानी कि वो पूरा नहीं हुआ ना, 6 पूरा 2/3 अधूरा। ये देखिए। अच्छा, इसको एक तरीके से अल्टरनेटिवली और हम कैसे कर सकते थे? देखो, यहाँ क्या लिखा था? 20। अब 3 के टेबल में देखो कि 20 से पहले पहले, यानी कि कोई नंबर ऐसा जो 3 के टेबल में आता हो। तो ज़रा 3 वाला टेबल लिख लेते हैं हम फटाफट नीचे। 20/3। अब ये देखो, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो देखो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21। तो बड़ा हो गया, ये नहीं लिख सकते हम क्योंकि हमारा तो टोटल नंबर ही 20 है। तो अब हमें पता चल गया कितना? 3 के टेबल पे 18। तो मैंने यही किया, 3 6 ज़ा 18, 18 अपॉन में 3 लिख दिया। ऊपर हमारा नंबर टोटल कितना था? हमारा था 20। 20 में से 18 तो मैंने यहाँ लिख दिया। बचा कितना? 20 में से 18 बच गया तो 19 20, 2 बच गए। 2 अपॉन में 3। अब 3 के टेबल पे 18 कितनी बारी पे आता है? 6 बारी पे। और 2/3 का 2/3 एज इट इज़। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया ना तो तुम कमेंट कर दिया करो, उससे क्या होता है फिर मैं उसको दोबारा करा दूंगी एक बारी। और क्या होगा, है ना? कोशिश मेरी ये रहेगी कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले में दिखा है, देखो 5/11। अगर मैं इसे अल्टरनेटिवली तरीके से करूँ तो 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल क्योंकि नीचे वाले से डिवाइड करना होता है ना। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। नो, 15 तो बड़ा हो गया क्योंकि हमारे पास है ही कितना टोटल नंबर? 11। तो मैं क्या ले लूँगी? 10। 10 अपॉन में 5। बच कितना गया अभी भी? यहाँ तो 11 था, मैंने तो सिर्फ 10 लिया है। 1। तो 1 अपॉन में 5। 5 के टेबल पर 10 कितनी बारी पे आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 बारी पे। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्पेस बचाए 2। और हमारा 1/5 बन गया मिक्स फ्रैक्शन। ये था हमारा शॉर्टकट तरीका। पर ऐसे ना समझ आए, सिंपल से अपना जैसे हम बचपन से ये डब्बा बनाते हैं डिवाइज़र वाला, ये डब्बा बनाया, 11 लिखा, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर बच गया 2 होल एंड 1/5 मोर। 2 होल 2 पूरा, 1/5 अधूरा। तो वही हमने किया। ये देखो, 2 होल 1/5 मोर, और इसको हम इस तरीके से लिख दिया। और जो शॉर्टकट तरीका तुम्हें मैंने बताया वो ये रहा। ये देखो ध्यान से, ठीक है? ये मैंने काटा हुआ है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है? समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे ये 2 आया है। चलो नेक्स्ट, सी पार्ट। 17/7। सेम, 7 का टेबल लिख लो जरा, ऑल्टरनेटिव करो तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। 21 नहीं आएगा, 14 आएगा। 14 और नीचे 7, क्योंकि 7 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं। पर हमारा क्वेश्चन तो 17 है, हमने तो यहाँ 14 लिख दिया। कितना कम लिखा? 15 16 17, 3 कम लिखा, 3 अपॉन में 7। और 7 के टेबल में 14 कितनी बारी पे आता है? 2 बारी पे। तो 2 3/7, ठीक है? क्योंकि ये कट गया ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। पर अगर हम डिवाइड तरीके से करेंगे तो उसके तरीके से भी कर लेते हैं। बॉक्स बनाया, 7 2 ज़ा 14 लिखा, 17 में से 14 गए, 15 16 17, 3 बच गए।
3 रिमाइंडर आ गया। होल नंबर क्या आया, 2 से पूरा पूरा कट गया था ये 2, और बच कितना गया रिमाइंडर 3। कौन से टेबल से कर रहे थे, 7 से। 2 3/7, 2 होल 3/7 अधूरा, 2 पूरा 3/7 अधूरा, ये रहा 2 पूरा 3/7 अधूरा। और ये मैंने नीचे अल्टरनेटिव से भी करा दिया। अब आपके क्वेश्चन यहाँ तक तो मैंने पूरे करा दिए तुम्हें। अभी इसका डी ई एफ पार्ट रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आप एक काम करो, ट्राई करने की कोशिश करो DEF को। नहीं होते तो अगली वाली वीडियो देख लेना, बट एक बार ट्राई तो करो, एटलीस्ट देखो तो सही कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे आप ट्राई करोगे उसके बाद आपको लगेगा अरे यार दीदी ने तो ऐसे समझाया था, बट हम जो कर रहे हैं हमें तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम कमेंट में लिखो, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगी कि आपको और किस वे में समझाना है। जितने अच्छे तरीके से हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक सब करना ज़रूरी, ठीक है। ओके, थैंक यू।